ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में अरमान रूही को परेशान देखता है, लेकिन उसके पास जाने में झिझकता है। कावेरी को देखकर रूही जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए खुद को शांत कर लेती है और कहती है कि वह रोहित की अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। कावेरी रूही को दिलासा देती है। कावेरी उसे अपने जीवन में संतुलन खोजने और वर्तमान को ठीक करने पर ध्यान देने की सलाह देती है। इस बीच अबीरा अरमान को नाश्ता परोसती है और उसे पता चलता है कि उसने सुबह से चाय नहीं पी है। अरमान अबीरा साथ में खाना शेयर करते हैं और रोहित अबीरा द्वारा भेजा गया संदेश पढ़ता है और खुश हो जाता है। वह अबीरा की ओर दौड़ता है और उसे अपनी घड़ी का नुकसान पहुंचाने से रोकता है। अबीरा घड़ी को छोड़ने का कारण पूछती है और रोहित बताता है कि यह अरमान की ओर से एक गिफ्ट था। अबीरा सवाल करती है कि वह अरमान के गिफ्ट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देता है, जिस पर रोहित ये खुलासा करता है कि अरमान उसका भाई नहीं है और उसे स्वार्थी है। वह अबीरा से घड़ी छीन लेता है और बताता है कि अरमान ने उसे बचपन में ये गिफ्ट दिया था। घड़ी में पुराने अरमान की यादें हैं जो अब पहले जैसे नहीं रहे। रोहित अबीरा से अरमान और रूही के अफेयर के बारे में पहले न बताने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि वे अरमान के साथ क्यों रहती है। अबीरा रोहित के साथ अपनी कहानी शेयर करती है। अबीरा मनीषा विद्या को सलाह देती है कि अरमान और रोहित की लड़ाई खत्म कर दे। विद्या को लगता है कि रोहित को उसकी ज्यादा जरूरत है, जबकि मनीषा अरमान का सपोर्ट करता है। रोहित ये जानकर खुश होता है कि अबीरा वकील बन गई है। वह सवाल करता है कि जब उसके पास दूसरे ऑप्शन हैं तो वे अरमान के साथ क्यों रहती है। अबीरा रोहित से अरमान को माफ करने के लिए कहती है, लेकिन रोहित जोर देकर कहता है कि अरमान स्वार्थी है और चेतावनी देता है कि एक दिन वो उसे भी छोड़ देगा। इस बीच अरमान उनकी बातचीत सुन लेता है। अबीरा अरमान का बचाव करती है, उसे अपना बेस्ट लाइफ पार्टनर बताती है। वह बताती है कि कैसे अरमान ने उसका विश्वास जीता, लेकिन रोहित को अरमान की वफादारी पर संदेह होता है। अरमान अबीरा के प्रयासों से प्रभावित होता है और उसे अपने करियर पर ध्यान देने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर अबीरा दोनों भाइयों को मिलने के लिए सबसे मदद मांगती है। अबीरा कहती है कि उसे केस नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अरमान उसे केस लड़ने की सलाह देता है। वह उसे चिढ़ाता है कि वे कमाना शुरू करे, नहीं तो वे किसी बेरोजगार से शादी नहीं करेगा। वहीं दादीसा एक बार फिर अरमान को अपनी पोद्दार लॉ फर्म से बाहर कर रोहित को उसका हेड बनाने का फैसला करती है।